बच्चों ये कहानी आपके क्लास 9th ईश्वरन द स्टोरी टेलर की है। बहुत ही रोचक कहानी है। 5 मिनट से पहले ख़त्म कर देंगे। सुनना है खाली आपको। ये कहानी लिखी गई है एक महान लेखक द्वारा जिनका नाम है R.K. नारायण। बहुत ही रोचक कहानी है। तो ईश्वरन नाम का एक व्यक्ति के बारे में है यह, जो अपनी अद्भुत कहानी कहने की कला के लिए जाना जाता है। ये बहुत जल्दी जल्दी कहानियाँ बना लेता था। इस कहानी में कल्पना है, हंसी है, कुछ रहस्य भी है, और मतलब रहस्य मतलब जानते हैं ना आप लोग, सीक्रेट्स भी है। तो कहानी का जो मुख्य पात्र है वह महेंद्र है, जो कि एक जूनियर सुपरवाइज़र है। जूनियर सुपरवाइज़र है एक, मतलब जिसे कहते हैं ना इंस्पेक्शन करने वाला। उसके काम के कारण उसको बार बार अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता है। महेंद्र जहाँ भी जाता है उसका नौकर ईश्वरन हमेशा उसके साथ रहता है। ईश्वरन हर काम में माहिर है, हर काम में निपुण है। उसको खाना बनाना आता है, घर संभालना आता है, मालिक की देखभाल करना भी अच्छी तरीके से वो कर लेता है। और ईश्वरन की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि उसकी कहानी सुनाने की कला है। वह कहानी सुनाने में एक्सपर्ट है। बैठे बैठे कहानियाँ बना लेता है। वह रोज़ शाम को महेंद्र को नई नई कहानियाँ सुनाता है। उसकी कहानियाँ बहुत साधारण नहीं होती है, बहुत अजीब गरीब होती है, बल्कि बहुत रोमांचक होती है, डरावनी होती है और कल्पनाओं से भरी हुई होती है। वह छोटी सी बात को भी बढ़ा चढ़ा कर और इतने प्रभावशाली ढंग से सुनाता है कि सुनने वाला पूरी तरीके से उसकी कहानी में खो जाता है। ईश्वरन अक्सर अपने साहसिक कारनामों की कहानियाँ सुनाता है, जैसे कि वो बहुत बहादुर हो। तो जैसे पागल हाथी से लड़ाई हो जाना, भूत प्रेत से सामना करना और खतरनाक परिस्थितियों से बचकर निकलना, ऐसी ऐसी कहानियों के उसके टाइटल्स होते हैं। वह कहानी में ऐसे ऐसे विवरण जोड़ता है कि महेंद्र भी कभी कभी सच और कल्पना में अंतर नहीं कर पाता है कि यार ये वाकई में जो सुना रहा है ये सही है या फेंक रहा है ये। तो एक बार ईश्वर महेंद्र को एक भयानक भूतनी की कहानी सुनाता है। भयानक भूतनी की कहानी आप लोग भी सुनो, आप लोग को भी अच्छी। वह भयानक भूतनी की कहानी में क्या होता है, जो रात के समय सुनसान रास्ते पर दिखाई देती है। ईश्वरन कहानी को इतने जीवंत तरीके से सुनाता है कि महेंद्र को, कि जो पहले बिल्कुल नहीं डरता था महेंद्र, वो धीरे धीरे डरने लगता है। उसे रात में अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती है और उसे लगता है कि सचमुच कोई भूत आसपास है। महेंद्र का डर इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि वह उस जगह को छोड़कर कहीं और ट्रांसफ़र मांग लेता है। इस तरह ईश्वरन की कल्पनाशील जो कहानियाँ होती है वह महेंद्र के मन में गहरा प्रभाव डालती हैं। अब क्या होता है, यह कहानी हमें ये सिखाती है कि कहानी कहने की जो शक्ति है वह बहुत प्रभावशाली होती है। एक अच्छा कहानीकार अपनी कल्पना को इस तरह से पिरो देता है कि वह हमें लगता ही नहीं है कि ये हकीकत है कि फसाना है। और हमें और जब कोई अच्छा कहानीकार कोई जो सुनाता है तो हमें लगता है कि हकीकत है उसके साथ हुई है। तो कुल मिलाकर यह एक मनोरंजक कहानी है। और आप इसको अगर डिटेल में चाहते हैं तो डिटेल में भी मैं आपको इसका वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इतना ही, तो इतना ही आपको समझना है। और थैंक यू, शेयर कर दो दोस्तों को। बच्चों, अब मैं आप लोगों को इसके जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं उसको भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महिंद्रा। वो किस तरीके से उसके लिए एक संपत्ति था। तो ईश्वरन इज़ एन एसेट टू महिंद्रा बिकॉज ही इज़ अ डिवोटेड एंड एफिशिएंट सर्वेंट। वह एक उसका अच्छा खासा नौकर था जो कि उसके लिए पूरी तरह समर्पित था। ही टेक केयर ऑफ ऑल हिज हाउस होल्ड वर्क सच एज कुकिंग, क्लीनिंग एंड मैनेजिंग द प्लेस वेयर महिंद्रा इज़ पोस्टेड। जहाँ जहाँ पे उसका ट्रांसफर होता था उसको वहाँ पर साथ साथ में जाता था। The most importantly, he is an excellent storyteller who entertained Mahendra with his interesting and imaginative stories, and his presence removes Mahendra loneliness and makes life in remote place enjoyable. सुनसान जगह पे भी, अकेले जगह पे भी वो उसकी ज़िंदगी को खुशहाल बना देता था। तो वो उसके लिए एक संपत्ति जैसा था ही था। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि हाउ डज स्टूडेंट डिस्क्राइब द अप्रूट ट्री ऑन द हाईवे एंड व्हाट इज इफेक्ट दैट ही वांट्स टू क्रिएट इन लिसनर। So the answer is, Ishwaran described the uproot tree in a dramatic and exaggerated manner. He says the tree was massive and blocked the entire road, as if it had been pulled out by a powerful force. Through these descriptions, he wants to create a sense of wonder, fear, and excitement in his listeners so that they become fully absorbed in his story. थोड़ा सा अब आप लोग इंग्लिश मीडियम को तो समझ लेंगे। हिंदी मीडियम में के अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को वो भी कह सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ डज नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर, डज ही अपियर टू बी पॉसिबल। सो ईश्वरन नरेट द स्टोरी ऑफ द मैड टस्कर विथ ग्रेट एक्साइटमेंट एंड कॉन्फिडेंस। बहुत ही ज़्यादा उत्तेजना के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ वो सुनाता था। ही क्लेम दैट ही सिंगली हैंडली स्टॉप द वाइल्ड एलिफेंट बाय हिटिंग
इट एट द राइट स्पॉट, सही जगह पे मार के उसने जंगली हाथी को भी गिरा दिया था, ऐसा उसका कहना था। ऑल्दो द स्टोरी इज थ्रिलिंग, हालांकि ये स्टोरी हमें रोमांच करने वाली थी, डज नॉट सीम्स पॉसिबल, पर लगता नहीं कि कोई आदमी ऐसा कर सकता है, या असंभव से दिखती थी, बिकॉज इट इज अनलाइकली दैट एन ऑर्डिनरी मैन कुड कंट्रोल अ रैगिंग एलिफेंट अलोन। एक हाथी को एक आदमी रोक सकता है क्या? द स्टोरी शोज ईश्वरन टेंडेंसी टू एक्स ग्रेट। Okay, now fourth question, why does the author say that Ishwan seems to more than make up for the absence of a TV in Mahindra's living quarters? So the answer is, the author says this because Ishwan's stories were so engaging and entertaining that Mahendra never felt a need a television. टीवी की ज़रूरत ही नहीं थी, उसके पास था वो ऑलरेडी उसको एंटरटेनमेंट करने के लिए। एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, शाम के टाइम ना, एवरी इवनिंग, ओके, एवरी इवनिंग ईश्वर नरेट न्यू स्टोरीज फील्ड विद एडवेंचर। उसकी हर कहानी नया नया एडवेंचर लेके आती थी, मिस्ट्री एंड सस्पेंस भी लेकर के आती थी। हिज स्टोरी टेलिंग प्रोवाइड कॉन्स्टेंट एंटरटेनमेंट, लगातार उसको मनोरंजन करती रहती थी, मेकिंग अप फॉर द लैक ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज़ लाइक टीवी। टीवी की ज़रूरत कहाँ थी? फिफ्थ है हमारा महेंद्र कौल, घोस्ट और स्पिरिट इन फिगमेंट of the imagination. What happened to him on a full moon night? पूर्णिमा की रात को क्या हुआ था ना? तो ऑल्दो महेंद्र बिलीव्स दैट घोस्ट आर इमेजिनरी, वो भी मानता था कि ये सब काल्पनिक बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। ऑन अ फुल मून नाइट इट सीम्स अ स्ट्रेंज घोस्ट लाइक फिगर आउटसाइड हिज विंडो, पर उसको ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा दिखाई पड़ा उसकी खिड़की के बाहर ऐसा उस रात को। ही ऑल्सो हियर अनयूजुअल साउंड्स, उसने कभी ऐसी कहानी पहले सुनी, आवाज़ ऐसी पहले सुनी नहीं थी, विच फ्राइटेंड हिम डीपली, जिस कारण वो डर गया। द इंसिडेंट मेक हिम डाउट, और ये घटना ने उसके दिमाग में शंका पैदा कर ली, उसके खुद के विश्वास पे उसने शंका पैदा कर लिया कि यार जो मैं सोचता था वो मैं गलत सोचता था क्या। एंड ही बिकम मेंटली डिस्टर्ब बाय फियर, और वह डर के मारे उससे डरने मतलब वह डरने लग गया ना, कुल मिला करके। लास्ट है, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग ऑफ द स्टोरी? क्या आपके हिसाब से इस कहानी का कोई दूसरा अंत हो सकता था? यस, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यस, अल्टरनेटिव एंडिंग कुड बी दैट महेंद्र लेटर डिस्कवर दैट द घोस्ट लाइक फिगर वॉज एक्चुअली अ ह्यूमन। ऐसा हो सकता था कि वो जो भूत जैसा दिखता था ना, वो असल में कोई इंसान था या कोई जानवर था, या जानवर था बट नॉट अ स्पिरिट, लेकिन वो कोई आत्मा नहीं थी। रियलाइजिंग दिस, ये मानने के बाद, ही ओवरकम हिज फियर, वो अपने डर से काबू पा जाता, एंड लर्न टू एंजॉय ईश्वरन स्टोरीज एज प्योर एंटरटेनमेंट, और उसकी कहानी को पूरी तरीके से एक एंटरटेनमेंट का जरिया मान लेता, एंड लेटर दैट बिलीविंग देम लिटरली, और फिर जैसा भी उसकी बात को यकीन करता रहता, पर उसकी बात को यकीन कभी नहीं करता, मतलब उसकी बात को खाली हंसी मजाक के रूप में लेता। तो ये उसका एंड हो सकता था मेरे हिसाब से, है ना? आप लोगों को कैसा लगा बताना। थैंक यू।